चौधरी, शैतान चौकी पे जो खून हुआ था, क्या नाम है उसका? शंभू कारिया। उसकी लाश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई? शाम तक आ जाएगी सर। मौका वारदात से जो भी चीजें बरामद हुई हैं उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लो। ओके सर। और सुनो, एक खास बात। शंभू कारिया की झोपड़ी के दीवार पर एक नाम लिखा हुआ था, याद है ना? मुझे उस दीवार के फोटोग्राफ चाहिए, और जिस खून से वो नाम लिखा हुआ था उस खून के ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट। ओके सर। मैं ये बात अपने तक ही रखना चाहता हूं, जब तक इस बात की जड़ तक न पहुंच जाऊं। जय, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा सर? आज तक कभी कुछ छुपाया आपसे? मैं इस केस के बारे में आपसे बात करने ही वाला था, आपकी राय जानने के लिए। या शैतान चौकी वाला मर्डर केस। आपको कैसे पता चला? कमान जय, मैं इस एरिया का इंचार्ज हूं। यहाँ पे कहां पर खून होता है, डकैती होती है, अच्छी तरह जानता हूं। तब तो आपको यह भी पता होगा कि इस खून के छींटे किस ऑफिसर की वर्दी पर उड़े हैं सर। मैं जानता हूं जय, लेकिन जय मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। जल्दबाजी में आकर ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से मुंबई पुलिस फोर्स की बदनामी हो। सर, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। मैंने पुलिस फोर्स का नाम हमेशा अपने नाम से कहीं ऊंचा समझा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरा जो भी कदम होगा वो इंसाफ की राह पर होगा। सर, गुनहगार गुनहगार होता है, चाहे वो वर्दी में हो या ना हो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम एविडेंस। तब तक मैं चाहूंगा कि आप इस केस को एक आम केस की तरह ट्रीट करें, ताकि कोई शोर ना मचे। शोर मचेगा तो फिर मुजरिम चौकन्ना हो जाएगा। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस केस की तह तक पहुंचूंगा। जरूर पहुंचो जय, लेकिन शीशे पर पत्थर मारने से पहले इतना सोचना कि वो शीशा कहीं अपने ही घर का ना हो। यस सर। मारिया। जी मैडम। कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। इतनी गौर से क्या देख रहे हो इस कैसेट को? कुछ नहीं मैडम, मैं तो बस सोच रही थी कि छोटे से कैसेट में कितने गाने टेप हुए होंगे। गिव मी द कैसेट। जी मैडम। मेरा डिक्टाफोन यहीं पे था, कहाँ गया वो? आई डोंट नो मैडम, शायद जाकी बाबा ने लिया हो। मैं अभी उनके रूम से लेके आती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। जाकी ने नाश्ता किया? यस मैडम। इस वक्त कहाँ है वो? ही इज टेकिंग हिज बाथ मैडम। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैडम, मैं जाकी बाबा का टॉवल ढूंढने आई थी। टॉवल ढूंढने आई थी या फिर कैसेट? जी जी, टॉवल। एनीवे, देखो मुझे आज शाम देर हो जाएगी। डू मी वन फेवर, जाकी को जिमखाना ले जाना स्विमिंग के लिए। और हाँ, विदाउट गार्ड्स यू विल नॉट गो। बिना गार्ड्स तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, समझी? यस मैडम। तुम खड़ी क्यों हो? यू कैन गो नाउ। मारिया। यस मैडम। टॉवल यही लेने आई थी ना? जी मैडम। थैंक यू।
सर जरूर कोई ऐसा राज होगा जिससे वो लोग हम तक पहुंच सके। हम तक पहुंचने के लिए जीत सबरवाल ने बिनौती वर्मा नाम की सीढ़ी लगाई है, मगर वो भूल गया कि इस पान की बेगम को मौत देने के लिए हमारा चिड़ी का बादशाह काफी है। चिड़ी का बादशाह? अश्विनी, वो कब काम आएगा? सर क्या आपको पूरा यकीन है कि डीसीपी अश्विनी कुमार बिनौती वर्मा से वो डिक्टेटिव लेने में कामयाब रहेगा? रावण की मौत का जिम्मेदार कौन था बैरी? उसका भाई विभीषण। पैसा फेंको, सैकड़ों विभीषण तैयार हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर आपका फोन। यू कैन गो। हेलो। यस, नहीं, विश्वास रखिए मुझ पर। आई विल ऑलवेज कोऑपरेट विथ यू। रिमेंबर वन मोर थिंग, इस दुनिया में हर कोई चीज बिकती है, सिर्फ खरीदार चाहिए। Yeah, that's right. कमाल है, तो मुझे भी चिट्ठी लिखने वाला है। मिस्टर जीत सबरवाल, somebody doesn't like you, and it's not only me. डकैती 36, सॉल्व्ड 12, मर्डर 22, सॉल्व्ड 9, रेप 19, सॉल्व्ड 11, किडनैप 20, सॉल्व्ड 10, इत्यादि इत्यादि। मैं तो ये समझ रहा था कि देश की राजधानी यानी दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम है, लेकिन इस शहर ने तो उस शहर को मात दे दी। इस देश में क्राइम रेट बढ़ता ही चला जा रहा है। ये हालत सिर्फ हमारे देश की नहीं है, दूसरे देशों में भी यही हालत है। गुनहगार की संख्या बढ़ती जा रही है और पुलिस फोर्स कम होती जा रही है। आप कहना क्या चाहती हैं कि द पुलिस फोर्स इज वर्किंग अंडर सम काइंड ऑफ स्ट्रेस? या डेफिनेटली। अगर 20,000 आदमियों का मोर्चा है तो वहां तकरीबन 100 कांस्टेबल्स और 40 इंस्पेक्टर भेजे जाते हैं। क्या ये काफी है? काफी होते हैं। 100 कांस्टेबल और 40 इंस्पेक्टर काफी होते हैं, लेकिन अगर हर पुलिस वाला अपना काम ईमानदारी, वफादारी और जानबाजी से करे तो। लेकिन अगर टोकरी में एक आम भी सड़ा हुआ हो तो फिर बाकी के आमों को भी सड़ा देता है, और उस सूरत में उस सड़े हुए आम को उस टोकरी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए ताकि बाकी के आम इंटैक्ट रहें। वेल सेड। यही तो मैं करना चाहता हूं, मगर क्या हमारा सिस्टम, हमारा ये प्रोटोकॉल मुझे इस बात की परवानगी देगा? क्यों नहीं? There is nobody above law. कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है बिनौती वर्मा, हकीकत में नहीं। तुम पहलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना। ओके,
शैतान चौकी खोली नंबर 106। एक आदमी की लाश मिली और खोली की दीवार पर लिखा मिला है एक आदमी का नाम, खून से लिखा गया। Are you out of your mind, डीसीपी जयरथ? ये किस किस्म का बेहुदा और बेबुनियाद मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? बेहुदा और बेबुनियाद मजाक करने की मेरी आदत नहीं जीत सकता। दिल्ली से भेजा गया एक ओएसडी ऑफिसर शैतान चौकी में क्या कर रहा था, और जो मरा हुआ पाया गया शंकर उर्फ शंभू कारिया, उसे कैसे जानता? मैं किसी कारिया वारिया को नहीं जानता। ये मेरे खिलाफ साजिश है। साजिश है। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या। अब ये मत कहिएगा कि इस फोटोग्राफ में कारिया के साथ आप नहीं हैं। देखिए 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 और से देखिए। ये आपको कहाँ मिली? कहां से मिली ये बात बताने की मैं आपको जरूरत नहीं समझता, लेकिन ये तस्वीर चीख चीख के कह रही है कि आप शंभू कारिया को जानते थे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं किसी कारिया वारिया को न जानता हूं, न पहचानता हूं, ना मैं उसका नाम जानता था। अलबत्ता मैं उसे एक बार मिल जरूर चुका हूं। इस सिलसिले में बड़े माजरत के साथ कहता हूं कि मैं इस सवाल का जवाब इस वक्त देना मुनासिब नहीं समझता। मुनासिब क्यों नहीं समझते? आपको जवाब देना होगा जी सबरवाल, और यह भी बताना होगा कि आपने शंभू कारिया से वो माइक्रो कैसेट क्यों ली। ये माइक्रो कैसेट शंभू कारिया से बरामद हुई? कहां है वो माइक्रो कैसेट? मैं फिर एक बार बड़े माजरत के साथ कहता हूं कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आई डोंट नो नथिंग। ऐसा क्या है दैट यू कांट टेल मी? मैंने कहा आपसे कि मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, वो मेटल चिप 18344 आपका निजी मामला था, और ये माइक्रो कैसेट मेरा निजी मामला है। बात समझ में आई डीसीपी जयरथ? इस माइक्रो कैसेट का क्या राज है बिनी?